नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण कार्य चैप्टर 8 क्लास 8 चैप्टर 10 का बताऊंगी। आप विश्लेषण चैप्टर का पढ़ चुके हैं, प्रश्नोत्तर भी आप कर चुके हैं और शेष रह गया इस चैप्टर 10 का आपका व्याकरण कार्य संख्या प्रयोग। और ये आप चैप्टर 5 में भी पढ़े हैं, संख्यावाची शब्द जिससे संख्याओं का बोध हो उसे संख्यावाची कहते हैं। पंचम पाठ में संख्या पदानाम विषय अपठामः आप लोगों ने पंचम पाठ में पढ़ा है। संख्या पदेषु एकतः चतुर्थः पर्यंतम यानी 1 से 4 तक लिंगानुसार सारेण प्रयोग भवति, लिंग के अनुसार प्रयोग होता है। अधुना पुनः अभ्यासम कुर्मः, अब हम लोग फिर से इस अभ्यास कार्य को करेंगे। चूँकि ये चैप्टर का है, अलग से आपको वीडियो मिलेगी संख्यावाची शब्दों का, लेकिन ये चैप्टर का है तो ये बताना हमारा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको इसे चैप्टर कंप्लीट करवाऊँ, इसलिए मैं इसमें बता रही हूँ। उचित संख्यावाचक पदम विकल्पेभ्यः चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। जैसे एक अश्व मार्गे धावति, मैंने यहाँ एक पर टिक किया है क्योंकि अश्व पुल्लिंग है इसलिए एक हुआ। बच्चे संख्यावाची शब्द पुल्लिंग में होता है 1 2 3 4। उसके बाद 5 से यानी पंच से लेकर असंख्य तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। स्त्रीलिंग में होता है 1 2 3 चतस्र और पंच के बाद असंख्य में तीनों लिंगों में समान होंगे। उसके बाद इसमें हम आएंगे नपुंसक लिंग में 1 2 3 4। इसमें हम पंच से लेके असंख्य तक इसी तरह के संख्यावाची शब्द चलेंगे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 4 के बाद से जितने भी आएंगे संख्यावाची वह तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब नंबर 2 में हम आते हैं। क्रीडा क्षेत्रे चतस्र बालिका क्रीडन्ति, खेल के मैदान में 4 लड़कियां खेलती हैं, बालिका हैं इसलिए यहाँ पर चतस्र हुआ। गुरुणा सह 2 शिष्यो भ्रमतः, शिष्यो पुल्लिंग है तो हमने यहाँ पर 2 लगाया है बच्चे। तरागी त्रीणी कमलानी सन्ति, कमलानी नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर त्रीणी हुआ। नंबर 5 ब्राह्मण चत्वारि मुखानि सन्ति, मुखानि पुल्लिंग इन नपुंसक लिंग है इसलिए यहाँ पर चत्वारि हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 नगरस्य समीपे एका नदी बहति, एका इसलिए हुआ चूँकि नदी स्त्रीलिंग है इसलिए हमने यहाँ पर एका लगाया। कक्षायां द्विचित्रे शतः, चित्रे द्विवचन है, चित्रम चित्रे तो यहाँ पर हमने द्वे दिया, यहाँ पर मैंने निशान लगाया है बच्चों। देवा त्रयः सन्ति, देवा पुल्लिंग है इसलिए त्रय का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी त्रय में हम निशान लगा लेंगे, त्रय हो जाएगा। उसके बाद नंबर 9 मम गृहे एकम दूरदर्शनम अस्ति, एकम दूरदर्शनम अस्ति मम गृहे, दूरदर्शनम नपुंसक लिंग है इसलिए हमने एकम दिया। नंबर 10 पुस्तकालये 4 छात्रा पठन्ति, छात्रा पुल्लिंग है इसलिए 4 हुआ। अब यहाँ पे कुछ संख्यावाची शब्द आपको आपके पाठ्यक्रम में है कि 1 से 100 तक संख्यावाची शब्द आपको स्मरण होने चाहिए, उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न पे बनाए गए हैं। कोष्टक के प्रदत्त संख्यायाम संस्कृत पदेन लिखिता रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है कोष्ट में इनके संख्यावाची शब्द लिखने, जैसे 51 का होता है 1/50। उसके बाद 75 यानी 75 का पंचसप्तति, तो यहाँ पर है सभायाम 1/50 विद्वांस आसीत, यानी सभा में 51 यानी 51 विद्वान थे। तत्र पंचसप्तति जना उपस्थिता सन्ति, वहाँ 75 लोग 75 लोग उपस्थित थे। कार्यालय 64 कर्मचारिणः सन्ति,
कार्यालय में 64 लोग मौजूद थे। विद्यालय सप्ताशीति यानी 87 को बोलते हैं। अध्यापक अध्यापिका च पाठयन्ति, अध्यापक और अध्यापिका पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यज्ञशालायां पंचनवनति यानी 95 जना यज्ञम कुर्वन्ति, लोग यज्ञ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभायां अष्टसप्तति मंत्रिणः सन्ति यानी उसमें 78 मंत्री हैं। और प्रदर्शयाम सप्तम पुरुषा महिला च आसन, प्रदर्शन में 100 पुरुष और महिलाएं मिलकर हैं। एकस्मिन् गृहे 60 जना वसन्ति, एक घर में 60 लोग रहते हैं। समास। पंचमे पाठे वयम तत्पुरुष समासम द्वंद्व समासम च अपठामः, 5वें पाठ में हम तत्पुरुष और द्वंद्व समास को पढ़े। अधुना वयम अव्ययीभाव समासम बहुव्रीहि समासम च पठामः, अब हम लोग अव्ययीभाव और बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे। पहले आया है अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, उसकी प्रधानता हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है परिभाषा बच्चे। यस्मिन् पदे पूर्व पदम अव्यय भवति, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, स अव्ययीभाव समास भवति, वह अव्ययीभाव समास होता है। आपको सिर्फ समास पढ़ना है, उसका नाम बताना है और विग्रह का समास का नाम बताना है। बस एग्जाम में क्लास 8 में इतने ही बच्चों से पूछी जाती है। यथाशक्ति शक्ति अनतिक्रम्य, यथा बलम बलम अनतिक्रम्य, इसके उपनगरम उपनगरम गंगाया समीपम, यथा समयम समय अनतिक्रम्य, उपकूलम गुरु समीपम, उपतटम तटस्य समीपम, अनुरूपम, यहाँ ये सारी जो हैं ये अव्यय हैं। अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अच्छा अनुगुणम गुणानाम योग्य, अनुप्रयोजनम प्रयोजनस्य योग्यम, अनुरामम रामस्य योग्यम, निर्जनम इसमें से हो जाएगा निर्जनम जनानाम अभाव, निर्भक्षिकम निर्मक्षिकम मक्षिणाम अभाव, निष्कंटकम कंठ का नाम प्रभाव, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, प्रतिदिनम दीनम दीनम प्रति, प्रतिगृहम गृहम गृहम प्रति, प्रयत्नम प्रयर्थम अर्थम अर्थम इति, अनुरथम रथस्य पश्चातम, अनुविष्णु विष्णवे पश्चातम। ये जितने आपको समास मैंने बताए, इनका सिर्फ नाम पूछा जाएगा। और अव्ययीभाव समास को पकड़ कैसे करेंगे, जैसे प्रति, तो प्रति क्या है, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, प्रति अव्यय हुआ, इसलिए यह अव्ययीभाव समास हुआ। जिसमें पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। अब हम बहुव्रीहि समास में आते हैं। यदा पूर्व पदम उत्तर पदम च मिलित्वा, पूर्व पद और उत्तर पद यानी पहले का पद और बाद का पद दोनों मिलकर समस्त पद बनाता है और अनस्य पदस्य विशेषणं भवति, तदा सह बहुव्रीहि समास भवति। यानी बहुव्रीहि समास का परिभाषा है कि अगर अनेक शब्द मिलकर ऐसा शब्द बनाते हैं जिससे किसी दूसरे का बोध होता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। पीताम्बर, ये दोनों मिलकर किसी दूसरे का बोध कराते हैं, विशेषण की तरह बनकर, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पक्षों के अर्थों में कोई भी प्रधान ना हो, अपितु जिनमें अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में अन्य पदार्थ ही प्रधान होता है, तो जैसे पीताम्बर हुआ, पीतरम अम्बरम यस्य स पीताम्बरम, तो पीतर अम्बर का अर्थ है पीला कपड़ा, जिनका पीला कपड़ा होता है होकर पीले कपड़े वाला था कृष्ण हो जाता है, इसका अर्थ पीला कपड़ा होता है, इसलिए पीत अम्बरम बहुव्रीहि समास हुआ। इस तरह से हम लोग इनको पढ़ेंगे। जितेंद्रिय जितानि इंद्रियाणि येन च, ये पीत दुग्धम
पीतं दुग्धं येन च बहुफलं बहूनि फलानि यस्मिन् स बहुफल बहूनि फलानि यस्य स नीलकंठ नीलकंठ यस्य स दशानन दश आनानि यस्य स चक्रपाणि चक्रपाणो यस्य च लंबोदर लंब उदर यस्य स और नीलांबर नीलम अंबर यस्य। यानी इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ आपके लिए अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां समस्त पदानां समासस्य नामानि वदन्तु लिखन्तु च यथा विधि। ये अभिभाव, चूँकि हम यहाँ अव्यय से ही पकड़ेंगे, ये अभिभाव समास हुआ है। उसके बाद है गजानन बहुव्रीहि, प्रतिनगरम अभिभाव, चंद्रशेखर बहुव्रीहि, उपनगरम अभिभाव, दशानन बहुव्रीहि, उपग्रामम अभिभाव, अनुरथम अभिभाव। बच्चे मैं समास अलग से आपको बताऊंगी, इस चैप्टर में था इसलिए मैंने जो कार्य थे चैप्टर के मैंने आपको बता दिए, लेकिन समास में अलग से आपको समझा के प्रत्येक समास की परिभाषा कैसे बनते हैं ये सब बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।